वेलकम टू इंडियन फिल्म नरेटर। ये कहानी है एक लड़के जैसन की, जो कि कहानी का मेन लीड है। जैसन को म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसन म्यूज़िकल वीडियोस बनाता है और उन्हें सोशल मीडिया साइट्स पर डालता है और उसके वहाँ कई ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं। तो चलिए अब हम मेन कहानी की तरफ आते हैं। स्कूल की छुट्टियों के ख़त्म होने के बाद जैसन और उसकी बहन जोई वापस स्कूल आते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि उनका एक कैथोलिक स्कूल है जहाँ पर फादर और सिस्टर्स एज अ टीचर काम करते हैं। उसी दिन स्कूल में एक नई सिस्टर ज्वाइन करती है जिसका नाम सोफिया है और वो बाकी सिस्टर से काफ़ी अलग और स्टाइलिश है। स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर रिबिका सोफिया से कहती हैं कि इस स्कूल में सिस्टर्स मेकअप नहीं करती और इसके बाद वो उसे एक रुमाल देती हैं जिससे सोफिया अपना मेकअप साफ कर लेती है। इसके बाद सोफिया क्लास में आती है और डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर देती है। जोई उससे कहती है कि हम पढ़ने से पहले प्रेयर करते हैं। तब सोफिया जोई को ही कहती है कि आज तुम प्रेयर लीड करो। इसके बाद जोई प्रेयर करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसन क्लास की एक लड़की सारा से बात करने के लिए उसके काफ़ी करीब चला जाता है और सोफिया को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो सारा को उठाकर फर्स्ट बेंच पर ले आती है। और फिर क्लास के बाद सोफिया जैसन से सारा के बारे में पूछती है तो जैसन बताता है कि वो बस सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद सोफिया काफ़ी खुश हो जाती है। अगले दिन जब वो जैसन और सारा को किस करते देखती है तो वो उन्हीं के बीच में आ जाती है और उन्हें रोक देती है और जैसन को वहाँ से भेज देती है और सारा को धमकी भी देती है। इसके बाद वो जैसन से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि उसे बहुत बुरा लगा कि उसने सारा के बारे में उससे झूठ बोला। इसके बाद वो उसे पनिशमेंट देगी। स्कूल के बाद वो उसे अपने रूम में आने का कहती है। जैसन जब सोफिया के रूम में जाता है तो उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला पाता है। जब वो अंदर देखता है तो सोफिया अपने कपड़े पहन रही होती है। ये बात देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। असल में ये सब सोफिया की एक चाल थी। वो उसे अपने जाल में फंसाना चाहती थी और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हो चुकी थी, क्योंकि जैसन जब घर जाता है तो उसे सिर्फ सोफिया ही का ख्याल आ रहा होता है। इसके बाद वीकेंड आ जाता है और सब बच्चे अपने घर जाने लगते हैं। सोफिया जब डोर से सारा और जैसन को बात करते देखती है तो उसे ये बात पसंद नहीं आती और वो सिस्टर रिबिका से झूठ बोलकर छुट्टी लेती है कि उसकी आंट की तबीयत ख़राब है और उसका ख्याल रखने के लिए उन्हें हॉस्पिटल जाना होगा। इसके बाद जब जैसन अपने घर के बाहर बैठा गिटार बजा रहा होता है तो तब सोफिया उसे छुपकर सुन रही होती है कि इतनी देर में जैसन के पास सारा की कॉल आ जाती है और ये बात सोफिया को अच्छी नहीं लगती, जिस पर सोफिया डिसाइड करती है कि सारा को रास्ते से हटाना होगा अगर उसे जैसन के करीब आना है तो। तब सोफिया एक चाल चलती है और रात में वो सारा के कमरे में जाकर उसकी किताब में ड्रग रख देती है और अगले दिन जब स्कूल खुलते हैं तो क्लास में वो सारा को ड्रग्स के साथ पकड़ लेती है और इसे स्कूल से सस्पेंड करा देती है। इसके बाद सोफिया सिस्टर रिबिका से कहती है कि हमें बाकी बच्चों के कमरे की चेकिंग करनी होगी, जिसके बाद सिस्टर रिबिका ये बात मान जाती हैं। चेकिंग के दौरान जैसन के कमरे से शराब की बोतल मिलती है और सोफिया ने ही उसके कमरे में रखी थी। अब जब सिस्टर रिबिका और फादर जैसन को सस्पेंड करने वाले होते हैं तो तब सोफिया उसकी साइड लेती है और कहती है कि शराब रखना इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं। मुझे लगता है कि इस बात पर हमें जैसन को छोटी पनिशमेंट देनी होगी और सब इस बात पर मान जाते हैं। एज अ पनिशमेंट जैसन को वीकेंड पर स्कूल में ही रख लिया जाता है साफ सफाई में मदद करने के लिए। ये सब सोफिया की एक चाल थी जैसन के करीब आने के लिए और उस सफाई के दौरान जैसन को सीड्यूस करने की कोशिश करती है क्योंकि और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। और जब वो रात में सोफिया उसके कमरे में आती है तो वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और तब वो चुपके से उसकी वीडियो भी बना लेती है। इस सब के बीच हमें सिस्टर सोफिया की असलियत के बारे में पता चलता है कि वो असल में सिस्टर सोफिया एक अमीर लड़की है जिसका नाम ल्योरा है और वो जैसन की ऑनलाइन वीडियोस देखकर उस पर फिदा हो गई है और उसने असली सिस्टर सोफिया का मर्डर कर दिया है और वो स्कूल में एज अ सिस्टर सोफिया बनकर यहाँ पर काम करने लगी है। फिर इस सब के बीच जोई सोफिया की चाल समझ जाती है और सोफिया भी जोई को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगती है। इसके बाद सोफिया जोई की टेस्ट में उसे फेल कर देती है और जब जोई बहुत परेशान हो जाती है तो वो उससे कहती है कि वो उसे दूसरा मौका देना चाहती है, इसलिए वो स्कूल के बाद दोबारा टेस्ट देने के लिए आ सकती है। जब सोई टेस्ट देने के लिए वहाँ पर आती है तो वहाँ पर पहले से आंसर शीट रखी होती है। इसके बाद सोफिया उसे चीटिंग करने के नाम पर पकड़कर रिबिका के पास ले जाती है और उसे स्कूल से निकालने का कहती है, मगर रिबिका उसे स्कूल पर से निकालने के लिए राज़ी नहीं होती क्योंकि वो स्कूल की टॉपर थी और वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक दूसरे स्कूल से एक फादर वहाँ पर आ जाते हैं जो कि सोफिया को काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे। ये सुनकर सोफिया वहाँ से भागने लगती है और रिबिका उसे पकड़ लेती है और उसके
पास आती है और सोफिया उन्हें बताती है कि उसकी आंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उसे यहाँ से जाना होगा। इसके बाद जब वीकेंड पर जैसन घर आता है तो उसके डैड के साथ बहस हो जाती है, क्योंकि जैसन चाहता है कि वो 1 साल का गैप करे, क्योंकि वो अपने म्यूज़िक पर फोकस करना चाहता था, मगर उसके डैड नहीं मानते और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है और वो वहाँ से सीधा सारा की पार्टी में जाता है। और जब वो सारा के करीब आने लगता है तो उसे सोफिया की इमेज दिखाई देती है और वो वहाँ से हाथ में बियर की बोतल लिए वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में उसे पुलिस पकड़ लेती है। मगर वहाँ पर उसका पीछा करते करते सोफिया आ जाती है और वो उससे बचा लेती है और उसे एक होटल रूम में लेकर चली जाती है और वहाँ वो उसे अपनी सारी सच्चाई बताती है और उसे कहती है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है और वो उसे लेकर पेरिस जाना चाहती है, जहाँ पर सिर्फ वो दोनों हों। पर जैसन ये बात नहीं मानता और वो वहाँ से चला जाता है। वो नशे की हालत में घर नहीं जाना चाहता, इसलिए वो रोड के किनारे ही बैठ जाता है। वहाँ पर उसे उसके फादर उसे ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं और फिर वो दोनों बातें करते हैं। उसके डैड उसे समझाते हैं कि उसे अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। इसके बाद वो उसे म्यूज़िक में भी सपोर्ट करेंगे। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। इसके बाद जब स्कूल चालू होते हैं तो सोफिया ये देखकर नाखुश हो जाती है, क्योंकि सारा वापस आ चुकी होती है। इसके बाद सारा और जैसन बातें कर रहे होते हैं और ये बात सोफिया को पसंद नहीं आती और वो गुस्से में आकर सारा का मर्डर कर देती है और फिर जैसन को भी धमकी देती है कि अगर वो उसके पास ना आया तो वो उसकी और जैसन की वीडियो वायरल कर देगी। इसके बाद जैसन काफ़ी डर जाता है। फिर वीकेंड आ जाता है और जैसन घर आ जाता है, पर जोई उसे परेशान देखकर समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो उसके पास आती है और उससे सारी बात पूछती है। जैसन ना चाहते हुए भी जोई को सारी बात बता देता है। इसके बाद जोई जैसन को कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, हम दोनों मिलकर सोफिया की असलियत सबके सामने लाएंगे। इसके बाद जोई और जैसन सोफिया की सच्चाई सामने लाने में लग जाते हैं। इसी बीच सोफिया का झूठ रिबीका के भी सामने आ जाता है। जब सोफिया कहती है कि उसकी आंट की डेथ हो गई है और उसे वहाँ से जाना होगा, रिबीका हॉस्पिटल फ़ोन करती है ताकि उनके लिए फ्लावर्स भिजवा सके। मगर वहाँ से उसको पता चलता है कि सोफिया की कोई भी आंटी वहाँ पर एडमिट नहीं है और ना ही वो उनसे मिलने जाती थी। इसके बाद रिबीका सोफिया को अपने कमरे में बुलाती है ताकि उससे सच्चाई पूछ सके। दूसरी तरफ जोई और जैसन एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से सोफिया का कमरा खोलते हैं और वहाँ लैपटॉप पर वो सब कुछ देख लेते हैं और उन्हें सोफिया की सब सच्चाई पता चल जाती है कि वो असल में एलियोरा है। और ये बात बताने के लिए वो रिबीका के ऑफिस में आते हैं, जहाँ पर रिबीका नहीं होती और सोफिया उस पर पहले से हमला कर चुकी होती है और वो दोनों चर्च में मौजूद होते हैं। तब जैसन और जोई वहाँ पर चर्च में उसके पीछे चले जाते हैं और वहाँ पर सोफिया उन पर हमला कर देती है और जोई को घायल कर देती है। तब वो जैसन पर भी हमला कर देती है। तब घायल रिबीका आकर पीछे से उस पर हमला कर देती है और उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहती है, मगर वो दोनों नहीं मानते। और जब वो रिबीका को मारने लगती है तो जैसन स्क्रू ड्राइवर की मदद से सोफिया पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। और उसके बाद यहाँ पर स्कूल के नॉर्मल डेज स्टार्ट हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।